सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी भी नहीं मिल रही इसी रेट पर। लेकिन सिस्टम को रोकने के लिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम बदले हैं, वो सिस्टम इंजीनियरिंग के कामों में लागू कर रहे हैं, कर दिए हैं। विरोध हो रहा है, हमारे सरपंच बंधु इस बात का विरोध कर रहे हैं। काम तो करवाने हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा कम है ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे पास बजट कम आया है। वो तो ना जी ना, पहले पैसा हमको हमारे हाथ में ला के दो, हमारे अकाउंट में ला के दो, हम जैसा चाहे वैसा काम कराएंगे हम ये। और यहां तक लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों ने, कि हम इतने इतने लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमको पता होता तो ये लागू होना है तो हम पैसा क्यों खर्च करके आएंगे। अब इनडायरेक्टली तो ध्यान में आता है कि क्यों ये कह रहा है। फिर वो कहता है ये तो ठेका पता नहीं कौन ले जाएगा। मैंने कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा कि मेरा आदमी लेना चाहिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है। एक कंपटीशन है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था बदली है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने किसी की कोई लिहाज नहीं की है, और किसी प्रकार का कोई जो गतिरोध आएगा उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। गतिरोध से हम घबराएंगे नहीं। कोई गतिरोध आए, व्यवस्थाएं ठीक करनी है। इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा। पर इस डर से अगर कोई कर्म ना करूं तो किसी का कैसे भला होगा। इस डर से कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म करेंगे। विरोध तो होता ही है। हर अच्छे किसी भी काम को जब आगे लेकर चला जाता है उस समय उसका विरोध बड़ा स्वाभाविक होता है। जो आंकड़े कई बार हमको दिए, खास करके बजट के ऋण को लेकर के ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ये कहा कि आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसी के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को ये कहा, चंडीगढ़ में ही उन्होंने कहा कि इस सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को 4 लाख करोड़ रुपए से कर्ज में डुबो दिया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ रुपए देनदारियां हैं। ये उनका अगला स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उनका फिर 2023 के 1 फरवरी को आया कि हरियाणा में बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के समय में प्रदेश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। यही बात हो गई कर्ज लेकर घी पीने वाली। फिर यह विषय आया 22 फरवरी को, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 2,43,000 करोड़ रुपया कर्ज है, और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। फिर 23 फरवरी को ही 2,85,885 करोड़ रुपए के कर्ज का आंतरिक कर्ज बताया, और 64,840 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है, ये बात कही। और इसके साथ कहा कि 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक ये कर्ज है। मेरा ये कहना कि ये 2 महीने में 5 बार अलग अलग आंकड़े अलग अलग बोलना, विधानसभा में मैंने उठाया, विधानसभा में उनको बताया, यानी किसी एक बात को बोल करके वो सच है या झूठ है, जब तक उसके विपरीत कोई बात सत्य साबित नहीं होती तब तक टिके तो रहना चाहिए। यानी हर बार अलग बोलना, अलग बोल के उनकी अपनी भी साख नहीं रहेगी। साख रहेगी अगर जो बोला, चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला, उस पर अड़ग अड़ग रहे। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए।